हेलो हाय एवरीवन। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद एमएच। आज का हमारा जो मैथमेटिक्स में टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। देखिए, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जब हमारे पास रूट्स गिवन हो। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या गिवन हो? रूट्स गिवन हो। ठीक है, ये हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, तो इस पर कुछ इसके साथ कुछ खेलते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस साइड को भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड किया, इस साइड को भी डिवाइड किया। ठीक है, देखें आगे, ए एक्स स्क्वायर, ये ए जो है इसके इस टर्म के नीचे भी है, ये ए जो है ये इस टर्म के नीचे भी है, और ये ए जो है इस सी के नीचे भी है। और ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखें, ये ए इस ए के साथ ख़त्म हो गया। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक आप समझ गए। इससे आगे देखें, एक्स स्क्वायर इधर मैं लिखता हूँ माइनस, और फिर इधर लिखता हूँ माइनस बी डिवाइड बाई ए, और ये एक्स अपनी जगह पर प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, इधर भी माइनस लिख दिया और इधर भी माइनस लिख दिया, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोबारा प्लस आ जाएगा। तो इस प्लस को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसको मैं कॉल करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया कि सम ऑफ रूट इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा देन सम ऑफ रूट इज़ गिवन एज माइनस बी डिवाइड बाई ए, ये पढ़ा था। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 में माइनस बी डिवाइड बाई ए, और माइनस बी डिवाइड बाई ए किस चीज़ के बराबर है? वो तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर माइनस बी डिवाइड बाई ए आता है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरी बात, इक्वेशन नंबर 1 में सी डिवाइड बाई ए जहाँ पर आता है वहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकता हूँ। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ये अपनी जगह पर, और माइनस बी डिवाइड बाई ए की जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और ये एक्स अपनी जगह पर प्लस सी बाई ए की जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ गया ज़ीरो। अब देखिए, इस इक्वेशन को आप रीड करें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें, अगर आपके पास रूट्स हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है आपके पास, तो आप उन रूट्स को जमा करें, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखें, और उन रूट को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखें, तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस फॉर सम ऑफ रूट प्लस पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें, अब हम ऐसे सवाल करेंगे जहाँ पर हमें रूट्स गिवन होंगे, उन रूट्स को हम सम करेंगे और उनको प्रोडक्ट लेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, और क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो कंसर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगा। ठीक है, ये उसका जनरल फार्मूला आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को हल करने की तरफ। तो देखिएगा, देखिए ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग द गिवन नंबर्स एज रूट्स। ये हमें रूट्स दिए गए हैं, और इन रूट्स के करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें वो मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये आ गया। ठीक है, जो रूट्स गिवन हैं उसमें पहले वाले को अल्फ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ा हम कह देते हैं। ठीक है, लेट करते हैं। अल्फ़ा बराबर है 3√5 के, और बीटा बराबर है क्वेश्चन नंबर 1 में -3√5
5 के। हमें बनाना है इन रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बनाने का तरीका है कि आपके पास ये वाली चीज़ होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस सम ऑफ रूट मालूम करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे, उसमें प्लस करेंगे और उसको इक्वल रखेंगे 0 के बराबर, तो रूट के करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास रूट्स आए हैं तो उनका सम हम मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट यानी कि एस जो कि इस इक्वेशन में दरकार है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा किस चीज़ के बराबर है? अल्फ़ा बराबर है 3√5, और प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है? बी है -3√5। ठीक है, तो सम ऑफ रूट हमें मिल जाएगा 3√5 प्लस माइनस -3√5। ये एक दूसरे से माइनस हो गए तो हमें जवाब मिला 0। मतलब ये कि सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा उसका जवाब हमारे पास आ गया 0। ठीक है, आगे देखें। अब हमें इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट मिल गया, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आप देखें अल्फ़ा इंटू बीटा गिव्स अस प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 3√5 वाइल beta is equal to -3√5. These both are multiplied to each other gives us 3 into 3 minus 9. 5 under the root or 5 under the root gives us only 5. ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 gives us 9 पंजे 45। ठीक है, अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि 3 अंडर द रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 5 कैसे 5 के बराबर हो गया, तो आप देखें अंडर द रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ 5^1/2 मल्टीप्लाई बाई इसको भी मैं लिख सकता हूँ 5^1/2। बेस एक जैसे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये भी आधा और ये भी आधा, तो क्या हो जाएगा? आधा और आधा जमा होकर पूरा हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमें मिल गया, पी भी मिल गया और एस भी मिल गया। एस ये है, ठीक है, 0। अब एस भी पुट करेंगे इस इक्वेशन में और पी भी पुट करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट क्या है? 0। ठीक है, और साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया 45। इसको बराबर रखेंगे 0 के तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक्स स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स 0x माइनस प्लस माइनस माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो इस रूट्स के करस्पॉन्डिंग था। दूसरे क्वेश्चन को आप देखें कि अगर उसके करस्पॉन्डिंग रूट ये हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये अल्फ़ा है। क्या है जी? अल्फ़ा। और इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है? बीटा है। अब हमने इस रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो तरीका है उसके लिए जनरल फार्मूला जो लगता है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें सम ऑफ रूट हमें मिलता है दो रूट्स को जमा करने से, अल्फ़ा बीटा को जमा करने से। ठीक है, और अल्फ़ा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वो है 2 प्लस अंडर द रूट 3। 2 प्लस अंडर द रूट 3, तो 2 प्लस अंडर द रूट 3 ये अल्फ़ा की जगह आ गया, प्लस बीटा, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2 माइनस अंडर द रूट 3। 2 माइनस अंडर द रूट 3। ठीक है, प्लस अंडर द रूट 3 माइनस अंडर द रूट 3 के साथ जमा हो, माइनस हो के 0 दे देगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 प्लस 2 क्या देगा हमें? 4। तो सम ऑफ रूट हमें मिल गया 4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा गिव्स अस पी वाइल अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर द रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर द रूट 3। सही है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये हमें p देगा, और p है प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू अंडर द रूट 3 के साथ अब 3 की बारी है, प्लस 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 2 अंडर द रूट 3 और प्लस और माइनस माइनस अंडर द रूट 3 ज़रबे अंडर द रूट 3। ठीक है, देखें इधर
4 माइनस 2 अंडर द रूट 3 प्लस 2 अंडर द रूट 3 ख़त्म, माइनस ये आ गया और ये उसी तरह बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर 3 की पावर क्या मिलेगी 1, ठीक है। और 4 से 3 माइनस हो गया तो हमें 1 मिला और ये 1 क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और सम हमारे पास आ गया 4, साथ में एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पी हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप इस इक्वेशन के रूट मालूम करें, ठीक है। तो एक रूट आपके पास आएगा 2 और दूसरा रूट आएगा अंडर द रूट 3, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इससे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ whose रूट्स, जिसके रूट जो हैं आर 2 टाइम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स का 2 टाइम ले लें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे उसके वो 2 टाइम्स होंगे, तो आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। देखें सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चाहिए सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन कंडीशन ये गिवन है कि इस इक्वेशन के आप रूट्स ले लें और उनका 2 टाइम ले लें, क्या ले लें 2 टाइम, तो इस इक्वेशन के रूट आपके पास आ जाएंगे। जब इस इक्वेशन के रूट हमारे पास आ जाएंगे तो उनको सम करेंगे और प्रोडक्ट लेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा देखें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसको मैं कहता हूं कि एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। और इस इक्वेशन के लिए ये जो गिवन है, इस इक्वेशन के लिए मैं सम ऑफ रूट अगर मालूम करूं तो वो किस चीज़ के बराबर आएगा, वो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो होता है इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कोफिशेंट ऑफ एक्स माइनस साइन के साथ, तो कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है -3 और डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 2। तो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। और इसी तरह इस गिवन इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यानी कि सी कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म माइनस साइन के साथ है तो -5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। ये तो वो रूट है जो इस इक्वेशन के हैं। अब हमें कहा गया है कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसके रूट्स आप लेंगे तो वो इन रूट्स के डबल होंगे। मतलब ये अगर इस इक्वेशन का एक रूट है अल्फ़ा तो जो आप इक्वेशन बनाएंगे उसका रूट अल्फ़ा नहीं होगा बल्कि उसका 2 टाइम होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन का एक रूट है बीटा, तो जो आप इक्वेशन बनाएंगे उसका जो बीटा होगा वो सिर्फ बीटा नहीं होगा बल्कि वो 2 टाइम बीटा होगा, ठीक है। अब हमें हमारे पास रूट कौन से आ गए, हमें जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए हमें रूट चाहिए और उसके रूट है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। सिर्फ रूट से काम नहीं चलता, उसका सम मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका अब सम मालूम करेंगे। तो हमारे पास अब देखें ये रूट है तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ये हमारे इक्वेशन के रूट हैं, तो इनको हम सम करते हैं। देखें 2 यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा सम ऑफ रूट। अब देखें 2 अपनी जगह पर ये वाला और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, वो 3/2 आई है ये वाली, ठीक है। पुट किया 2 के साथ ख़त्म हो गया और ये मिला हमें 3, और 3 की क्या चीज़ है, ये है सम ऑफ रूट। अब इस सम ऑफ रूट को मिटाएंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, और रूट हमारे पास क्या है, एक 2 अल्फ़ा है और एक है 2 बीटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें पी मिलेगा, तो 2 2 ज़र 4 आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा साथ में आ जाएगा, तो 4 अपनी जगह पर आ गया और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये वाली अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2। अच्छा ये इसके साथ ख़त्म, इधर 2 आएगा, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -10 आ गया, ये हमें क्या मिला, पी मिला। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पी मिला और हमें सम ऑफ रूट पी मिला। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट हमारे पास आया है 3, ये साथ एक्स और फिर प्लस
और प्रोडक्ट ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला है -10 इज इक्वल टू 0। देखें तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x -10 इज इक्वल टू 0। तो ये वो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट्स के क्या हैं, डबल हैं। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, जिसके रूट्स होंगे आर लेस बाई 1 देन द रूट्स ऑफ 3x² -4x -1। देखें तो जब बनाने की बात आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो आप सबसे पहले ये लिखें कि उसका हमें सम ऑफ रूट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होने चाहिए, सम करेंगे 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन साथ में कंडीशन वो क्या दे रहा है, कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन के आप रूट लें और वो जो आपके पास रूट्स आएंगे उसको लेस बाई 1 करें तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ जाएंगे। और जब इसकी रूट आ जाएंगे तो सम करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं कहता हूं कि एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है बीटा, तो जब इस इक्वेशन के लिए मैं अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करता हूं तो उसके लिए तो फार्मूला है -b/a। ठीक है, और इस इक्वेशन में जो है b वो x का कोफिशिएंट है, ये माइनस अपनी जगह पर, और x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में -4 है और a हमारे पास 3 है। तो इस इक्वेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा क्या चीज़ जी, 4/3। ठीक है, और इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट आप मालूम करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो हमें फार्मूले से पता है कि c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म है -1 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला -1/3। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो रूट्स आ गए इसके, लेकिन इस इक्वेशन जो आप बनाएंगे के रूट हैं वो इस इक्वेशन के रूट से लेस बाई 1 है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन के लिए एक रूट अल्फ़ा आपने कहा तो ये वाला जो इक्वेशन आप बनाएंगे इसके लिए जो रूट आएगा वो अल्फ़ा से एक कम होगा, लेस बाई 1। और इसी तरह इसका अगर बीटा है तो ये क्या होगा, बीटा -1 लेस बाई 1। ठीक है, तो ये अल्फ़ा -1 और बीटा -1 क्या है, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो जब इस इक्वेशन के हमें रूट्स मिल गए तो क्या करेंगे, उनको सम करेंगे और प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा और सम ऑफ रूट आ जाएंगे, उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा -1 ये एक रूट है इस इक्वेशन के लिए और उसको सम करेंगे, बीटा -1 ये दूसरा रूट है, इसका सम ले लिया तो ये हमें s देगा। तो आप देखें s इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये सम हो रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जमा बीटा -1 तो ये हमें मिला -2। तो s हमें मिल जाएगा, s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, 4/3। ठीक है, 4/3 और -2 ये अपनी जगह पर। अब देखें इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो ये इम्प्लाइज करेगा s इज़ इक्वल टू -2/3। ये हमें सम ऑफ रूट मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट और रूट हमारे पास कौन से हैं, वो है अल्फ़ा -1 इंटू बीटा -1, ये रूट्स हैं, यहाँ से हमें p मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा -1 माइनस अल्फ़ा, अब -1 इंटू बीटा माइनस बीटा और -1 ये आ जाएगा +1। ठीक है, क्या आ जाएगा, +1। अब देखें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p और वो है -1/3 और माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, और जब माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो इधर से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 4/3, वो आ जाएगा 4/3, यहाँ तक हो गया, और +1 ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिलता है, एलसीएम ले लिया 3 आ जाएगा, ये -1 अपनी जगह पर, -4 अपनी जगह पर, और 3 एलसीएम आया, 1 के नीचे 3 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 के ऊपर एलसीएम डिवाइड किया, क्या आ गया, 3 आ गया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़र 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट -4 -1 -5 -5 +3
-2/3। तो ये हमें मिला p। अब इसको उठाएंगे, उस इक्वेशन में पुट करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो x² माइनस सम ऑफ रूट हमें क्या मिला, -2/3। तो वो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा, 2/3, साथ में x लिखेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट है -2/3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन इसको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है, और इस 3 को 1 के ऊपर डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये इसी तरह प्लस 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस 0 के नीचे 1 है, इस सारे जुमले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 2x और -2 इज इक्वल टू 0। ये वो बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, जिसके रूट रेसिप्रोकल है टू द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन है, इसका रूट ले लें, उनका रेसिप्रोकल ले लें, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे, आप उसके रूट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इसके रूट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं इसके जो रूट है वो इसके रूट के रेसिप्रोकल है, तो हम इसके रूट मालूम करेंगे। तो इसका जो रूट है उसको हम कह देते हैं कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट गिव्स अस -b/a, where b is the coefficient of x and here the coefficient of x is -q and minus is gives us +q और divide by p is the coefficient of x square। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा gives us c divided by a, where c is the constant term in quadratic equation, where constant term is r and a is the coefficient of x², where x² coefficient is p। तो ये हमें मिला प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास इस इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है, तो जो इक्वेशन आप बनाएंगे उसके रूट का रेसिप्रोकल है ये। मतलब ये अगर अल्फ़ा है तो ये जो नया इक्वेशन आप बनाएंगे उस अल्फ़ा का आप रेसिप्रोकल ले, रेसिप्रोकल का मतलब है 1 के ऊपर डिवाइड करें, तो ये पहला रूट आ गया इस इक्वेशन का। और इसी तरह दूसरा रूट जो है वो पहले इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अब देखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें सम ऑफ रूट का पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट के लिए हमें रूट्स का पता होना चाहिए, और रूट हमारे पास आ गए, वो है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो हम s मालूम करेंगे और s हमें देता है सम ऑफ रूट, और उसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वो है q/p, ये वाली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, और डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है r/p। तो अब देखें q/p और मल्टीप्लाई बाई p/r, p के साथ कैंसल, और सम ऑफ रूट यानी कि s हमें मिला क्या चीज़ जी, s हमें मिला q/r, ये आ गया, ठीक है, ये सम ऑफ रूट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p इज इक्वल टू 1 रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है 1/बीटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 1 ज़र 1, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, ये हमें p देगा 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है r डिवाइड बाई p, ठीक है। ये p ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p डिवाइड बाई r आ जाएगा, ये हमें मिला p, क्या चीज़ मिला जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट को उठाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट को उठाएंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखें x² माइनस सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट हमारे पास है q/r, ठीक है, साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया p/r, बराबर रखेंगे 0 के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, r एलसीएम आ जाएगा, r x² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -qx प्लस p इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r x² माइनस q x प्लस
प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये पी जो है ये यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट न्यूमेरिकली इस इक्वेशन के रूट के बराबर है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। ये देखें मुख्तलिफ कंडीशंस वो देता है और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का कह रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके लिए हमें फार्मूला पता है, एस ऑफ एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट के न्यूमेरिकली तो बराबर है लेकिन अपोजिट साइड के साथ, तो हमें पता होनी चाहिए इस इक्वेशन के रूट क्या हैं। हम कहते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि इसका एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा है बीटा, और उसका हम सम मालूम करते हैं, और सम हमें देता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये यहाँ से आ जाएगा माइनस बी 7 है, माइनस 7 माइनस और माइनस प्लस, और ए हमारे पास है 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब देखें बीटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, और सी यहाँ पर इस इक्वेशन में -6 है और ए जो हमारे पास है वो 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा -2 आंसर। देखें तो वो कह रहा है अगर इस इक्वेशन का एक रूट है अल्फ़ा, तो ये जो आप बनाएंगे इसका भी अल्फ़ा होगा, न्यूमेरिकली बराबर होंगे, लेकिन जो आप बनाएंगे उसका जो है अलामत पहले वाले से चेंज है, यानी कि अपोजिट है, ठीक है। और दूसरा रूट अगर आपने इस इक्वेशन का कहा है कि वो बीटा है, तो ये जो दूसरा रूट इक्वेशन आप बनाएंगे इसका जो रूट है वो है -b, ठीक है। तो अब देखें ये जो हम नए इक्वेशन बना रहे हैं उसका एक रूट हमारे पास माइनस अल्फ़ा और दूसरा माइनस बीटा, तो हमें तो रूट चाहिए और रूट का सम चाहिए, तो अब उसको हम सम करते हैं। तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ये दोनों रूट थे और इसको हम सम करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, सम ऑफ रूट। तो आपके पास आएगा, इस यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और ये हमें देगा एस, ठीक है। तो माइनस ये आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 7 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये हमें एस मिला और एस बराबर है -7/3 के, ठीक है, ये एस आ गया। अब हमें पी चाहिए, क्या चाहिए जी, पी चाहिए, और पी बराबर है माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमें पी मिलता है। तो आप मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस माइनस प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्या चीज़ आ गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 2, -2। तो इधर आपने पुट किया -2, तो हमें पी भी मिला और क्या चीज़ भी मिला, और एस भी मिला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, -7/3 है, तो ये आ जाएगा +7/3, और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो -2 है, इज़ इक्वल टू रखेंगे 0 के बराबर। तो आपके पास आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x² आ जाएगा प्लस 7x आ जाएगा -6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी 3x² प्लस 7x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पीडीएफ फॉर्म अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें गाइस, ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 2 अल्फ़ा 2 बीटा, क्वेश्चन नंबर 1, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 बाई बीटा, क्वेश्चन नंबर 3, और ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। हमें इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट चाहिए, और हमें दिया गया है कि इस इक्वेशन का एक रूट है अल्फ़ा और बीटा, तो इस इक्वेशन के लिए हम मालूम करने वाले हैं सम ऑफ रूट, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा गिव्स अस -b डिवाइड बाई 2, और इधर -b है -4, तो माइनस और माइनस प्लस, और a हमारे पास है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। और इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a, और सीधे c है
2। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो है 2 अल्फ़ा और एक रूट है 2 अल्फ़ा और दूसरा है 2 बीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस रूट के साथ उसका सम मालूम करेंगे। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा गिव्स अस 2 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया है, वो 4 आया है, और 4 2 ज़र 8। ये इस इक्वेशन के लिए हमें एस चाहिए था, वो एस मिल गया ये। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए हमें पी चाहिए, तो पी कैसे मालूम करेंगे, उसको मालूम करेंगे दोनों रूट को मल्टीप्लाई करके। तो 2 टाइम अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम बीटा, ये दो रूट्स हैं, तो ये आ जाएगा 4 टाइम अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 2 के, तो वो भी आ जाएगा 4 2 ज़र 8। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट वो है 8x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट वो है 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर एक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसका एक रूट है अल्फ़ा प्लस 2 और दूसरा रूट है बीटा प्लस 2, तो हम दोनों रूट को अगर जमा करें बीटा प्लस 2, तो हमें मिलेगा एस ऑफ रूट यानी कि सम ऑफ रूट। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से, और 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 4 के। ठीक है, तो 4 इधर पुट किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 4 के साथ जमा किया तो 8 आ गया। तो ये हमें आ गया सम ऑफ रूट। ठीक है, और अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम दोनों रूट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा इंटू प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और प्लस 2 2 ज़र 4, ये हमें देगा पी। ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू प्लस 4, अब ये आ गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा आया है 2 के बराबर, और 2 अपनी जगह पर, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर आया है, वो 4 के बराबर आया है, प्लस 4 अपनी जगह पर। तो P हमें मिला 2, ये प्लस 8 प्लस 4 तो 12 और 14, P हमें मिला 14। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट 8 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट वो है 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन को देखें। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि एक रूट अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा है, और दूसरा रूट आपके पास है बीटा प्लस 1 बाई बीटा, और हम इन दोनों का क्या मालूम करेंगे, सम मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखें, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, इसका सम लेंगे इसके साथ, तो इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों सम हो रहे हैं, यानी कि सम हो रहे हैं, तो एस हमें मिलेगा, और एस हमें किस तरह मिलेगा कि दोनों का एलसीएम क्या ले लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा। एलसीएम को उठा के अल्फ़ा के साथ क्या किया, डिवाइड किया, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ ख़त्म, इधर आ जाएगा बीटा, और बीटा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 के साथ, और इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो हमें सम ऑफ रूट अब क्या मिलेगा, देखें सम ऑफ रूट हमें मिलेगा एस इज़ इक्वल टू बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखें हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया, सम ऑफ रूट आ गया, इसको मैं इधर लिखता हूँ बीटा इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बीटा भी है अल्फ़ा भी है, यहाँ पर अल्फ़ा भी है बीटा भी है, तो एक अल्फ़ा और एक बीटा यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बीटा चला गया, एक अल्फ़ा रह गया, यहाँ से अल्फ़ा चला गया, बीटा भी चला गया, एक बीटा रह गया, और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ये अपनी जगह पर आ गया, डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ गया। ठीक है, अब देखें सम ऑफ रूट गिव्स अस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा
बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने मालूम किया था वो किस चीज़ के बराबर आया था, 2 के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर आया था, 4 के बराबर। प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आया था 4 के बराबर, किस चीज़ के बराबर, 4 के बराबर। और डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा किस चीज़ के बराबर आया है, 2 के बराबर। तो सम ऑफ रूट यहाँ से मिलेगा 2 4 8 8 और प्लस 4 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। तो ये हमें मिला सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को मालूम करते हैं, ठीक है। और यह वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा के साथ। तो जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो अल्फ़ा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, और इसको अब मल्टीप्लाई करना है बीटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा के साथ। तो मल्टीप्लाई में ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस बीटा यानी कि बीटा का स्क्वायर, और 1 1 ज़र 1, ठीक है। देखें, अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा, फिर बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया बीटा, फिर 1 को 1 के साथ किया 1, और ये नीचे आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। और हमें पता है बखूबी, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि अल्फ़ा बीटा आ गया ना, अल्फ़ा बीटा इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट रिप्रेजेंट करता है, वो उसकी वैल्यू आई है 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2। ये मैंने कहाँ से लिखा, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा, यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ हुआ है, वहाँ से मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से आ जाएगा 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 4, और 4 का स्क्वायर आता है 16, और ये आ जाएगा माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा 2, सही है। अब देखें 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 4 कितना हो गया, फिर 16 हो गया, और 16 प्लस 1 17, 17 डिवाइड बाई 2, तो पी की वैल्यू आ गई 17/2, ठीक है। तो अब हमें पी भी मिला और एस भी मिला, एस ये था 6, तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना था 6x और प्लस 17/2 इज इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरे थे। अब अगर और भी सॉल्व करेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, और आजकल आपको पता है टाइम किसके साथ है, तो फिर भी हम वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको इसका PDF फॉर्म चाहिए तो लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लें, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को देख लें, आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें, PDF फॉर्म में डाउनलोड करें, मेहनत करिए, पढ़िएगा अपने वतन के लिए, जो भी है आपका, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है उसके लिए काम करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।